तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए संस्कृत के एनुअल एग्ज़ाम प्रैक्टिस पेपर को, जो कि 2025-26 के लिए है। आज आपका पेपर है तो ध्यान से देख लो। लास्ट ईयर का एनुअल पेपर भी अपलोड है, ठीक है, देख सकते हो। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपठिताव बोधनम का होगा, ठीक है, 10 मार्क्स का रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, यानी कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर आंसर संस्कृत में देने हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन होगा एक पदेन लिखत, फर्स्ट का। तो यहाँ पर मेंशन है केवलम प्रश्न द्वयम, कोई दो करना है इसमें, ठीक है। एक पदेन का मतलब होता है एक शब्द का आंसर। जैसे कि प्राचीन काले भारतवर्षे का व्यवस्था आसीत, तो यहाँ पर सेम लाइन सेम वर्ड आपको ढूंढना है इस पैसेज में, ठीक है। तो प्राचीन काले भारतवर्षे का पर है गुरुकुल, व्यवस्था पर व्यवस्था, आसीत पर आसीत, तो एक शब्द का आंसर आ गया गुरुकुल। बाकी सारे वर्ड सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा गुरुकुल, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट का, छात्राः गुरोः समीपे निवसन्तः काम प्राप्नुवन्ति स्म, तो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, एक शब्द में आएगा शिक्षाम, बाकी सारे वर्ड सेम है। छात्राः गुरोः समीपे निवसन्तः, सारे शब्द सेम है, ठीक है। प्राप्नुवन्ति स्म, ठीक है, यहाँ पर काम पर आ जाएगा शिक्षाम, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया। अगला गुरु शिष्येषु कीदृशम स्नेहम आचरत स्म, तो यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा मातृवत, ठीक, यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। गुरु शिष्येषु मातृवत स्नेहम आचरत स्म, तो यहाँ पर सारे वर्ड सेम है। गुरु शिष्येषु स्नेहम आचरत स्म, यहाँ पर मेंशन है, तो एक शब्द में आएगा मातृवत, ठीक है। तो इसी प्रकार एक पदेन में एक शब्द का आंसर ढूंढना होगा। और फिर अगला रहेगा पूर्ण वाक्यन केवलम प्रश्न द्वयम, इसमें से भी कोई दो करना होगा, तीन में से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सेकंड का, छात्राः प्रातः काले उत्थाय स्नानम कृत्वा किम कुर्वन्ति स्म, तो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। यहाँ से पूरी लाइन आपको लिख देना है। जहाँ पर आधे से ज़्यादा वर्ड मिले, जैसे छात्रा प्रातः काले, ते लिखा है ते प्रातः काले ए उत्थाय, सब कुछ सेम है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरी लाइन उतार देना पूर्ण वाक्य में। इसी प्रकार सेकंड का आंसर भी यहीं से करना है। तो मैंने आंसर लिख दिया, फटाफट देख लो, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा और ये थर्ड का, ठीक है। सेम ढूंढ कर लिखना है, 10 नंबर का रहेगा। अब अगला क्वेश्चन ही अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचितम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत, उचित शीर्षक इस अनुच्छेद के हिसाब से लिखना है। तो शीर्षक कभी कभी अलग अलग हो सकता है, लेकिन पैराग्राफ पर मैच होना चाहिए। तो गुरुकुल व्यवस्था हो गया, ठीक है ना, शीर्षक इसका आंसर है, ठीक। आगे देखो ध्यान से, फटाफट देख लो, ठीक है। यथा निर्देशम को पढ़ लेना। यहाँ पर आपसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, विभक्ति, अव्यय, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर शिक्षकस्य पदस्य किम समानार्थकम पद गद्यांश प्रयुक्तम, यहाँ पर शिक्षक का पर्यायवाची शब्द तो गुरु हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपसे सर्वनाम पद पूछा गया है, तो इस लाइन में छात्रेभ्य है, ठीक है। आगे देखो, इसमें आपसे पूछा गया अव्यय पद, तो यहाँ पर हो जाएगा इस लाइन में हुआ, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का आंसर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट आप अच्छे से पत्र याद कर लेना, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन थर्ड देखो, यहाँ पर चित्र वर्णनम मंजूषा में से शब्द यूज करके आपको लिखना रहता है। यहाँ पर मेंशन रहता है, ठीक है, पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत, 5 लाइन लिखना रहता है, ठीक है। तो जैसे कि पहले मैंने बना दिया, चित्रे विद्यालयः अस्ति, चित्र में विद्यालय है। दूसरा शिक्षिका बालकान बोधयति, तो ये वर्ड यहाँ से होने चाहिए, ठीक है ना, इनमें से यूज करके बनाना, ठीक है। चित्रे वृक्षा अस्ति, ठीक है, तो वृक्षा इसमें है। बालका पादपम रोपयन्ति, बच्चे पेड़ लगा रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें ये शब्द होने चाहिए जो यहाँ पर यूज़ करोगे, ठीक है। अगला चित्रे मेघा अस्ति, ठीक है, तो इसी के बेस पर इन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको 5 लाइन अपने हिसाब से छोटी बड़ी जैसे समझ में बना देना होगा, ठीक है। इस प्रकार से
इसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी आपको इस टॉपिक पर इन शब्दों का उपयोग करते हुए 5 लाइन लिखनी रहेगी, ठीक है ना। उसी को अनुच्छेद बोलते हैं, ठीक है। तो ये कर लेना। अब इसके बाद में चौथा क्वेश्चन आपका होगा संस्कृत में अनुवाद करना होगा, यानी कि ट्रांसलेशन। तो मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, इसका होगा अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। दूसरा, हमारे गुरु बहुत विद्वान हैं, अस्माकं गुरु बहु विद्वान अस्ति। बच्चे बगीचे में फूल लगाते हैं, बालकाः उद्याने पुष्पाणि रोपयन्ति। मेरा मित्र पुस्तक से अध्ययन करता है, मम मित्रम पुस्तकेन पठति। हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वयम पर्यावरणम रक्षामः। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो ध्यान से। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, यहाँ पर संधि विच्छेद करना होगा और जिसमें संधि है उसे अलग करना होगा, ठीक है ना। तो संधि और विच्छेद दोनों करने होंगे। तो यहाँ पर लसंती, तो इसका आंसर ये हो जाएगा लसंती प्लस ई। इसी प्रकार सेकंड का आंसर लता प्लस चा, तो लताश से हो जाएगा। थर्ड का आंसर यहाँ पर मेंशन है, ये एक साथ है तो विग्रह करना है, अलग अलग करना है, विच्छेद हो गया। यहाँ पर भी इस प्रकार से लिखना है, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन, यहाँ पर भी सेम संधि और संधि विच्छेद करना होगा। जो अलग अलग है जोड़ना है और जो जुड़े हैं उन्हें तोड़ना है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर मेंशन है, ध्यान से देख लो और फटाफट तैयार कर लो क्योंकि पेपर है आपका आज, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर उचित शब्द रूपाणी यानी शब्द रूप याद कर लेना। उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि पहला रमेशा डैश कथाम पठति, तो यहाँ पर पुस्तकेन आ जाएगा। अगला मोहना मम डैश पुत्रम अस्ति, तो यहाँ पर मित्रस्य आ जाएगा। अगला डैश एकः भयंकर व्याघ्र निवसत इसम, तो यहाँ पर वने आ जाएगा। रजता मम डैश पठति, तो कक्षायाम, ठीक है, टिक किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख लो, क्रियापद कंप्लीट करना है। तो भगनी संयावम, तो यहाँ पर आएगा पचती। इसी प्रकार सेकंड है मम माता विदुषी, यहाँ पर अस्ति। थर्ड है तानी आम्राणी मधुराणी, तो संति आएगा। अगला सुमित्राम रीताम स्वाविवाहे आगमनाय, तो ऑप्शन आगे है, ध्यान से देखो। यहाँ पर आएगा आमंत्रित, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन 8 जो रहेगा कर्ता कारक विभक्ति याद होनी चाहिए, उसी के हिसाब से आप इसे करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट में घनश्यामा डैश इतिहासम पठति, तो चित्र फलकात ग ऑप्शन करेक्ट है। अगला मनसुखा डैश धनम ददाति, तो आज का ये आएगा। अगला चिकित्सालयम निक्षामम डैश अस्ति, तो विद्यालय आएगा, ठीक है। छात्रा डैश गृहम आगच्छन्ति, तो पुस्तकालयात आएगा, का करेक्ट है, टिक किया गया, ध्यान से देख लो, ठीक है। आगे देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आपको प्रकृति प्रत्यय के हिसाब से आपको आंसर देना होगा। तो प्रत्यय पढ़ लेना, संस्कृत में जितने प्रत्यय हैं सिलेबस में सबको पढ़ लेना। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये भी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ख ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 9 के सेकंड में गा, ठीक है। थर्ड में का करेक्ट है, टिक किया गया है, ठीक है, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 संस्कृत संख्या याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर 93, 46, 38 और 67 इन सबको संस्कृत में लिखना होगा। तो यहाँ पर मेंशन किया गया, इसका आंसर हो जाएगा। आप 1 से 100 तक गिनती अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। आगे देखो ध्यान से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 में आपको उपसर्ग के हिसाब से संयोजन करना है या फिर संयोजन होगा तो वियोजन करना है, ठीक है। यानी कि संधि या संधि विच्छेद समझ सकते हो। तो इसका आंसर नि प्लस वार्यंती हो जाएगा, ठीक है, निवार्यंती का। प्रहारेण, तो प्र प्लस हारेण हो जाएगा। परिधानई, परि प्लस धानई हो जाएगा। प्रवृत्तः, तो यहाँ पर प्र प्लस वृत्ता है तो एक साथ जोड़ना है, प्रवृत्ता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अव्यय पद भरना है, तो यहाँ पर ना आता, यहाँ पर यदि, लेकिन मंजूषा शब्द में जो होगा वही भरना होता है, ठीक है ना, अर्थ के हिसाब से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा फिर से आपका गद्यांश होगा। एक पदेन पूर्ण वाक्य में आंसर देना होगा। सेम जैसे पहला क्वेश्चन समझाया वैसे ही आंसर ढूंढना, 5 नंबर का रहेगा। तो एक पदेन में केवलम प्रश्न द्वयम कोई दो करना है, एक शब्द का आंसर। तो यहाँ पर पंच, इसका पर्यावरण, इसका प्रकृति हो जाएगा, यहाँ से ढूंढना है, ठीक है। पूर्ण वाक्य में फर्स्ट का आंसर है, ध्यान से देख लो।
ठीक है। इसके बाद में ये सेकंड का आंसर है पूरा यहाँ से यहाँ तक। और ये मानवः कुत्र सुरक्षिता तिष्ठति थर्ड का आंसर है। यथा निर्देशम में केवलम प्रश्न द्वयम कोई दो करना होगा, लेकिन ध्यान रखना मैंने बता दिया है कि क्रियापद, विशेषण, विशेष, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर प्रकृति, सेकंड का आंसर पर्यावरणम और थर्ड का प्रकृति, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से एक पद्यांश मिलेगा, पढ़कर एक पदेन पूर्ण वाक्य में आंसर देना होगा। एक पदेन में एक शब्द का आंसर, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन। तो फर्स्ट का आंसर वनस्पतिगता, सेकंड का तीसरा, थर्ड का शुभाम, ठीक है। तो इसी प्रकार पूर्ण वाक्य का आंसर देख लो। फर्स्ट सेकंड थर्ड का लिखा गया है। यथा निर्देशम जो क्वेश्चन है इसका भी फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर लिखा गया, ध्यान से देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 संवाद होगा, पढ़कर आंसर देना होगा, तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सीधा आ जाओ क्वेश्चन आंसर पर, ध्यान से देखो। जैसे कि एक पदेन का फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर लिख दिया है। आप अच्छे से पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लो फटाफट, क्योंकि आज आपका पेपर है। पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखना होता है, तो सेम ढूंढ कर लिखना, इसको लिखा नहीं गया है, वैसे ही ढूंढ कर आप लिख लेना। पूरी लाइन उतारना है जहाँ पर आधे से ज़्यादा वर्ड मिल जाएँ, ठीक है। यथा निर्देशम में केवलम प्रश्न द्वयम कोई दो करना है, तो फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना होगा, तो मनुष्येषु, यहाँ पर आता है केशु, ठीक है, एक ही मात्रा है। यहाँ पर दोनों में से कोई एक लगा सकते थे, यहाँ पर का, यहाँ पर कस्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से आपको श्लोक दिया रहेगा, पढ़ना होगा, पढ़कर आंसर देना होगा, ठीक है। तो श्लोक को पढ़ लेना। अम्भा सस्यम, तो यहाँ पर मंजूषा शब्द जो है इसी को भरना है, तो यहाँ पर आ जाएगा अम्भा फलानी सस्यम, ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन चॉइस होगी, दोनों में से कोई एक करना होगा, तो यहाँ पर ये भी सेम मंजूषा में से शब्द भरना होगा, तो यहाँ पर आता मधुर निनादाम मंदम मंदम प्रकृति, ठीक है। इन्हीं को यहाँ पर भरना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्रम के अनुसार लिखना होगा, ठीक है। तो स्टोरी पढ़ लेना, जब स्टोरी पढ़ोगे चैप्टर की तभी से आप कर पाओगे, ठीक है। तो पहली लाइन पर आपका ये रहता, पहले ये लिखना था, दूसरी लाइन पर आपका चौथा सेंटेंस होता, तीसरी लाइन पर पाँचवा, चौथी लाइन पर सातवां, पाँचवीं लाइन पर छठा और छठी लाइन पर तीसरा होता, सातवीं लाइन पर आठवां और आठवीं लाइन पर पहला होता। लाइन से आपको लिखना था, इधर मैंने नंबरिंग की है, ठीक है, इधर से देख लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देख लो। यहाँ पर आपका फर्स्ट, इसमें खा ऑप्शन करेक्ट है और इसमें खा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ध्यान से देख लो, फटाफट प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर गा ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आपका मैचिंग होगा, तो यहाँ पर मेंशन है फर्स्ट का घा से, ठीक है, थर्ड का खा से और फोर्थ का गा से। इसका आंसर यहाँ पर मेंशन है, इसमें रॉन्ग है, ठीक है। तो कंप्लीट सैम्पल पेपर डिस्कस कर दिया, फटाफट प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आज आपका पेपर है, और अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। ध्यान से देख लो, प्रैक्टिस कर लो, दोनों शिफ्ट वाले बच्चे, मॉर्निंग इवनिंग वाले, ठीक है। अच्छे से देखकर प्रैक्टिस कर लें। और आपको अगर लास्ट ईयर का एनुअल पेपर देखना है विद सॉल्यूशन, तो वो भी अपलोड है, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो पेपर हो गए हैं उनके सॉल्यूशन अपलोड है, दोनों शिफ्ट के, मॉर्निंग इवनिंग के, देखकर अपने स्कोर चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ध्यान से देख लो इसका सॉल्यूशन, बाकी आंसर भी मैच कर लेना। अपलोड है दोनों शिफ्ट का जो पेपर अभी तक हुआ है, ठीक है। तो टोटल इतना ही था, कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, ओके।